हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्वराज फिनप्रो, जहां हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। ये वीडियो सेकंड पार्ट है हमारी P2P सीरीज का। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ P2P प्रोडक्ट्स का। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, P2P के प्रोडक्ट्स हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए हैं, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। ये प्रोडक्ट्स सबकी नीड्स फुलफिल करते हैं। तो चलिए इन्हें एज पर टेन्योर जानते हैं। फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स, मोर लाइक कभी भी पैसे डालूं कभी भी निकाल लूं। अब पहली बात तो फ्लेक्सिबल फंड्स में ऐसी क्या चीजें हैं जो लोग प्रेफर करते हैं आज की डेट में। सेविंग अकाउंट, जो आपका बैंक का सेविंग अकाउंट है उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल क्या होगा, पर सेविंग अकाउंट आपको कितना इंटरेस्ट देता है, दैट्स द मेन क्वेश्चन। इसका जवाब है 3 to 3.5%, जो कि थोड़ा कम। फिर आता है लिक्विड फंड्स, जो कि काफी लिक्विड और फ्लेक्सिबल होते हैं, उसमें भी आपको 4 से 6% मिलता है। बट उसी साइड P2P फ्रीडम प्लान्स, जो कि बहुत लिक्विड होते हैं, मैक्स टू मैक्स सेम डे विड्रॉल या 1 वर्किंग डे विड्रॉल, जो कि आपको 6 to 9.5% के रिटर्न देते हैं, जो कि बाकी फंड्स और बैंक से कंपैरेटिवली काफी अच्छा है। ये तो बात हो गई फ्लेक्सिबल फंड्स की। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट। पर कितना फिक्स? ये तो वही बात हो गई कि लॉन्ग टर्म FDs की बात कर रहे हैं, पर भाई कितना लॉन्ग? इस कैटेगरी में हम बात करने वाले हैं 3 मंथ्स टू लेके 12 मंथ्स की FDs की। अब एक नॉर्मल 3 to 12 मंथ FD कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, आइए देखते हैं। जनरली अ बैंक FD फॉर 3 मंथ्स प्रोवाइड 3 to 3.5 इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। और दूसरे साइड अगर आप 3 महीने के लिए FD रखें P2P में, तो आपको मिलता है अप टू 10%, विच इज अप्रॉक्स 3 times ऑफ अ बैंक FD। कूल राइट? अब आते हैं 6 महीने की FD। तो एक 6 महीने की FD कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है? 4 to 5.75%। और दूसरी जगह अगर आप 6 महीने के लिए P2P में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 11%। अगेन नियर अबाउट ट्वाइस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड फॉर 12 months जनरली अ बैंक FD प्रोवाइड्स 5.75 to 7.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, whereas if you invest in P2P for 12 months you would get 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये डेटा कितना ऑथेंटिक है और कौन से बैंक का डेटा है। तो मैं आपको बता दूं, ये SBI बैंक के FD रेट्स हैं, वो भी लेटेस्ट 2023 मार्च के। और P2P के डेटा कितने ऑथेंटिक है, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि डेटा कितना ऑथेंटिक। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी में, लॉन्ग टर्म। पर ये लॉन्ग टर्म थोड़ा लॉन्ग है, जैसे 2 से 5 साल, जिसमें आपको मिल जाएंगे FDs, म्यूचुअल फंड, डेट फंड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड्स। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कम रिटर्न्स एंड वॉलेटिलिटी। अगर आप रिस्क ना लो कि नहीं भाई कम वॉलेटिलिटी चाहिए, तो आपको कम रिटर्न्स चुनना पड़ेगा, विच इज FDs। और अगर आप बोलते हो कि नहीं रिस्क चलेगा, रिटर्न तो ज्यादा मिले, तो आप जाओगे म्यूचुअल फंड में, चाहे इक्विटी हो या डेट फंड्स। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है P2P का फिक्स्ड टेन्योर प्रोडक्ट, जो कि लो रिस्क भी है और हाई रिटर्न्स भी, जिसने हिस्टोरिकली इन्हीं सब फंड से ज्यादा रिटर्न्स दिए, वो भी कम रिस्क के साथ। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि पिछली वीडियो में मैंने P2P लेंडिंग को टॉक ऑफ द टाउन क्यों कहा था। अब आते हैं P2P के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसका नाम है मंथली इनकम प्लान्स। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, मंथली इनकम। इसका ये मतलब है क्या कि आपको इंटरेस्ट के लिए साल भर का टेन्योर एंड होने तक का वेट नहीं करना होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इसमें आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता रहेगा और प्रिंसिपल टेन्योर के एंड में। मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ आया होगा, पर अगर नहीं आया तो आपको मैं ये एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो 2 साल के लिए आपको पर एनम 10% रिटर्न्स मिलते हैं। तो अभी रिटर्न्स 10 लाख के हिसाब से कितना हुआ? 1 लाख, राइट? अब ये 1 लाख रुपए को अगर डिवाइड बाय 12 करें, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट मिलने की बात है ना, तो वो होता है 8333.3। ये अमाउंट आपको सर हर मंथ मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट में, और वो 10 लाख का प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ योर टेन्योर। दिस विल चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ एन इन्वेस्टर। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर लगी होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्वराज हमेशा आपके फाइनेंस के बारे में, आपके वित्त के बारे में सोचता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, स्वराज के साथ आपके वित्त का स्वराज।